हम हमारा 24th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 24th क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बटन्स कंटेनर उस पर करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते और देखते क्या है कि इसमें कहा है कि देखो टास्क देखते हैं। वी वांट टू क्रिएट 9 बटन एंक्लोज इन अ डीव डेड आउट सो दे फॉर्म अ 3x3 ग्रिड। कुछ इस तरह देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Each button has a distinct level from 1 to 9 and the level on the outer button must rotate in the clockwise direction each time we click the middle button। तो अब जब भी 5 पर क्लिक करें तो क्या हो चाहिए, तो ये 2 है उसकी जगह 1 आ जाना चाहिए, 1 की जगह 4, 4 की जगह 7, 7 की जगह 8, 8 की जगह 9, 9 की जगह 6, 6 की जगह 3 और 3 की जगह 2, ठीक है। तो हमें ये जो हम अगर 5 पर क्लिक करें तो बाकी के सभी नंबर क्लॉकवाइज रोटेट होने चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो क्लॉकवाइज रोटेट हो, और वो लॉजिक जो है वो हम JS में यूज़ करेंगे, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर आपको जो अंदर के टेक्स्ट है वो बदलने तो हम यूज़ करेंगे डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी डॉट इनर HTML। और एक और प्रॉपर्टी भी है डॉट इनर टेक्स्ट, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इनर HTML और इनर टेक्स्ट दोनों से भी बात हुई, ठीक है, से भी बात है, इसलिए हम करेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं इनिशियली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट ये है, ठीक है। अब एलिमेंट आईडीज, ईच एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट मस्ट हैव एन आईडी स्पेसिफाइड बिलो। द बटन कंटेनर डीव्स आईडी मस्ट बी BTNs, ठीक है। तो जो बटन कंटेनर डीव है ये पूरा डीव, ये यानी कि ये जो 9 ब्लॉक्स ये एक पूरे डीव में होंगे, तो वो डीव का आईडी होगा BTNs, ठीक है, बटन्स, ठीक है। तो ये तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड में, और ये 3 पिछले क्वेश्चन थे, और मैं इधर नया फोल्डर बनाऊंगा। ओके, ये हो गया नया फोल्डर, इसमें नहीं बनाना है मुझे, इसके बाहर बनाऊंगा इधर। और नाम क्या है हमारा, बटन्स कंटेनर। तो बटन्स कंटेनर, इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा, एक होगी मेरी index.html, ठीक है, एक होगा index.js, और एक है मेरे पास index.css, ठीक है, ये हो गया। अब HTML सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक्सक्लेमेशन टैग, ठीक है। तो ये HTML का पूरा आ जाइए मुझे, इसको मैंने लिंक करूँगा CSS, तो लिंक CSS, और href क्या है, index.css, ठीक है। और बॉडी के पहले मैं स्क्रिप्ट टैग को करूँगा लिंक, तो स्क्रिप्ट src क्या है, index.js, ठीक है, .js हो गया। अब मैं बॉडी लिखूँगा, ठीक है। तो मुझे लिखना क्या है सबसे पहले, तो कि देखो एक होगा डिव, मेन डिव जिसकी आईडी BTNs है, तो मैं इधर लिखूँगा डिव और आईडी है BTNs, ठीक है, BTNs। तो देखो दे दिया डिव आईडी BTNs। इसके अंदर क्या चाहिए मुझे, इसके अंदर चाहिए इनिशियल इनिशिएबल लेबल मस्ट हैव द फॉलोइंग बटन आईडीज। बटन 1 में चाहिए मुझे बटन 1 आईडी, ठीक है, दूसरे बटन में चाहिए बटन 2 आईडी, तो मुझे चाहिए 9 बटन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, बटन, ठीक है, फिर उसकी आईडी होगी BTN $, ठीक है। तो ये हो गया 1, ठीक है, ओके। मुझे 9 चाहिए, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, तो पेस्ट किया पेस्ट किया पेस्ट किया, तो ये हो गया 1, फिर होगा 2 3 4 5, और बटन कौन सा चाहिए, ओके बच्चे डैश नहीं है बीच में, तो मैं डैश निकाल दूंगा, तो इधर होगा 6 7 8, ओके 9, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये तो इसके अंदर टेक्स्ट क्या होगा, इनिशियल टेक्स्ट होगा 1 to 9 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 नहीं आएगा, इधर आएगा 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया सब। अब क्या करना है, स्टाइलिंग की जरूरत, अब स्टाइलिंग करेंगे। इससे पहले मैं क्या करूँगा, ये सारे बटन में हमें ये कहना है कि देखो मैं सेव सबसे पहले तो मैं कॉपी पास करता हूँ और इस तरह के खोल लेता हूँ। मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है अभी, तो अभी ऐसी दिख रही है। लेकिन हमने इधर देखा था कि जब भी 5 पर क्लिक हो, ठीक है, 5 पर क्लिक हो तभी ये सब रोटेट करना है क्लॉकवाइज। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो 5 है उस पर एक फंक्शन दे दूंगा, ठीक है, और वो क्या होगा, ऑन क्लिक पर होगा। तो ऑन क्लिक उस पर फंक्शन कौन सा होगा, रोटेट। चलो मैं रोटेट नामक एक फंक्शन बनाऊंगा, रोटेट। तो ये क्या हो गया मेरा,
अब मैं काम करूँगा CSS में थोड़ी स्टाइलिंग करने के लिए। तो देखो स्टाइलिंग में कहा है कि डॉक्यूमेंट एलिमेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग स्टाइल। विड्थ ऑफ BTN इज 75। तो मैं इधर BTN को ग्रैब करूँगा। उसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ है 75 और परसेंट में तो यस परसेंट में 75%, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, ओके मैंने ये एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये हो गया। इसके बाद क्या कहा है कि ईच बटन 1 से बटन 9, तो मैं क्या करूँगा इधर हैश BTN1 फिर हैश BTN2 हैश BTN3, ऐसे मैं सबको ग्रैब करूँगा। और उसमें बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब में क्या करना है मुझे, विड्थ 30%, तो विड्थ क्या करनी है, विड्थ यही है 30%। अब क्या करना है, हाइट इज़ 48 पिक्सल, तो हाइट 48 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट साइज 24, तो फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखो बिहेवियर, ईच टाइम BTN5 इज क्लिक्ड द इनर HTML टेक्स्ट ऑन ग्रिड आउटर बटन 1 से 9 5 एक्सक्लूडिंग, तो वो सब रोटेट होने चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे अब जावास्क्रिप्ट में, देखो तो हम कैसे क्या करेंगे, तो ये तो हो गया मेरा। और मैं वैसे देखूँ तो देखो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी के लिए मुझे अच्छा लग रहा है ना। हाँ चलो, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, क्योंकि ये नहीं है, मैं तो इतना ही कहा था ना, विद 30%, 30% रिस्पेक्ट टू BTNs, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में हो गया। तो ऐसा दिखेगा क्या मेरा BTNs, नहीं ऐसा तो नहीं दिखेगा, तो मैं क्या करूँगा 30% ही है, ठीक है, तो ये है विद 30%, ओके सही है, चलो इतना सही है। तो ये हो गया 48 पिक्सल 24 पिक्सल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब JS में लिखूँगा, तो JS में हम कौन सा कोड लिखेंगे, तो JS में हम लिखेंगे कि ओके सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा फंक्शन था, ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है, ओके वो तो कोड में था ऑन क्लिक वाला, तो मैं क्या करूँगा कि फंक्शन ऑन क्लिक, ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि मुझे क्या करना है कि ये जो मेरे है 1 2 3 4 6 7 8 9 उनको रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए मैं एक लूप घुमाऊंगा, ठीक है, फॉर लूप। तो मैं इधर फॉर लूप घुमाऊंगा इन I0 से I1 से, ठीक है, क्योंकि I1 से क्योंकि इनके जो ID है वो 1 से है, ठीक है, तो 1 2 3 तो वो ग्रैब करने में मुझे आसानी रहेगी, ठीक है, इसलिए मैंने 1 से घुमाया, तो 1 हो गया। और कितनी बार चेंज होगा, ठीक है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार, ठीक है, तो 8 बार, तो मैं क्या करूँगा 9 बार के लिए घुमा दूंगा, ठीक है, तो I लेस देन 9 और I प्लस प्लस। अब 9 बार क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 9 नंबर है 1 to 9 इसलिए, और इंट नहीं होगा यार, लेट होगा, तो लेट। अब इसमें मैं क्या करूँगा, देखो अगर मेरी इनर HTML 1 है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा 4, अगर 4 है तो चेंज करूँगा 7 है तो चेंज करूँगा 8 से, 8 है तो चेंज करूँगा 9 से, 9 है तो चेंज करूँगा 6 से, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो इनर HTML यानी कि इनर टेक्स्ट है उसको चेंज कर रहा हूँगा, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिखूँगा कि इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, अब अगर ID मेरी BTN और BTN फिर क्या है, फिर BTN 1 2 3 बताइए, लेकिन 1 2 3 में मैं क्या दूंगा I दूंगा, तो BTN I। तो अगर मेरी ID BTN I है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि BTN I है और उसकी इनर जो टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट, अगर इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, ये जो इनर टेक्स्ट 1 है तो उसको मैं कर दूंगा 4। तो मैं इसको कॉपी करूँगा फिर से, तो ये तो इसमें था, लेकिन इसमें चेंज क्या करूँगा, इधर चेंज करूँगा, इधर ये है तो मैं इसको कर दूंगा इक्वल टू 4, ठीक है। बस यही काम था मेरा, यही काम था, सिर्फ इतना ही काम था, ठीक है, तो ये काम हो गया।
अब बस ऐसे ही करूँगा, ये मैंने 1 को 4 में चेंज किया, मैंने 1 को 4 में चेंज किया, अब 4 को 7 में करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ये इतना इफ को उठाऊँगा, इधर पेस्ट, और इधर मैं क्या करूँगा, 4 को 7 में ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है, फिर से पेस्ट, फिर क्या होगा, 7 को 8 में कर दो, तो मैंने किया 7 को 8 में, फिर से पेस्ट, अब 8 को कर दो 9 में, तो 8 को कर दिया 9 में, फिर से पेस्ट, फिर 9 को कर दो 6 में, 6 को कर दो 3 में, तो 9 को कर दो 6 में, और 6 को कर दो 3 में, ठीक है, ये हो गया, 6 को कर दो 3 में, 3 को कर दो 2 में, तो इधर पेस्ट करके 3 को कर दो 2 में, और 2 को कर दो 1 में, तो इधर क्या करूँगा, 2 को कर दो 1 में, और 1 को चेंज करना है, हाँ 1 तो हो गया इधर, चलो तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गए चेंज। तो मैं जब भी ये ऑन क्लिक फंक्शन क्लिक करूँगा तो ये सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये है, तो हो गया ये। फिर इधर चाहो तो आप एल्सिफ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं एल्सिफ नहीं लिखूँगा, ठीक है, और अगर मैं एल्सिफ नहीं लिखूँगा, अगर मैं सब जगह इफ रहने दूँ तो क्या होगा कि 1 हो वो वाला हो जाएगा, ओके, लेकिन इसमें क्या होगा, दिक्कत क्या है कि देखो ये जो फर्स्ट इफ है वो कब काम करेगा, जब i 1 हो तभी ये काम करेगा, ठीक है, कि बटन 1 अगर 1 हो तो ही, ठीक है, फिर ये कब काम करेगा कि बटन i 4 हो तभी, तो ये तो सिर्फ एक ही बार काम करेगा ना, इसलिए मैंने ये फॉर लूप घुमाई, ठीक है, क्योंकि क्योंकि i 1 होगा तब कौन सा काम करेगा, तब btn 1 काम करेगा, ठीक है, ये btn 1 के चेक करेगा, ठीक है, btn 1 4 हो तो वो चेंज कर देगा, btn 1 7 हो तो वो चेंज कर देगा, btn 1 अगर 8 हो तो वो चेंज करेगा, तो एक फॉर लूप मतलब एक जो आइटरेट होगी फॉर लूप की वो सिर्फ एक बटन के लिए चेंज करेगा, ठीक है, तो मुझे मेरे पास 9 बटन है तो मैं इसलिए 9 बार करूँगा, ठीक है, इसलिए मैंने लेस इक्वल टू 9 लिखा कि btn 9 अगर 7 हो तो btn 9 हो जाएगा 8, ठीक है, इसी में इधर आई लेस इक्वल टू 9 के, ठीक है, तो बस इतना ही था मेरा कोड, ठीक है। अब अगर मैं सेव करके चलूँ मेरे वेबसाइट पर, तो मैंने रिफ्रेश किया, तब अगर मैं देखो 5 पर 2 पर क्लिक हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जब भी 5 पर क्लिक करूँगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो मैं 5 पर क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, तो एरर है, ठीक है, तो ये तो हो गया, फॉर लूप की बात हो गई मेरी। अब ओके हाँ, अब क्या होगा इसमें देखो कि अगर मेरा बीच जो ये i 1 है तो i 1 के लिए ये चलेगा, तो i 1 अगर 1 से 4 हो गया तो उसके लिए ये भी चल जाएगा कि 4 से फिर 7 हो जाएगा, फिर उसके लिए ये भी चलेगा कि 7 से 8 हो जाएगा, इसके लिए ये भी चलेगा फिर 8 9 हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है, तो फ़ायदा क्या होगा इसको चेंज करने का, तो इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे एल्स, तो इसको आगे लगाएंगे इधर इधर और इधर एल्सिफ, ठीक है, इफ और एल्सिफ, ये हो गया काम हमारा। इसको सेव करके वापस से रीड करके चलाते हैं, तो देखो 5 क्लिक किया, अब भी कुछ नहीं हुआ, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी btn प्लस आई डॉट इनर टेक्स्ट, ये काम सही है, CSS का काम सही है, HTML का काम भी सही है, तो अगर मैं डिबग करने के लिए इधर console.log लिखूँ हेलो, और इधर जाके मैं रिफ्रेश करूँगा, इंस्पेक्ट कंसोल रीलोड करूँगा, 5 क्लिक किया, रोटेट इज नॉट डिफाइंड HTML बटन एलिमेंट डॉट ऑन क्लिक, ठीक है, तो ओके, तो ऑन क्लिक नहीं लिखना था यार, इधर रोटेट लिखना था, अब हो जाएगा, ठीक है, अब हो जाएगा, अब जैसे निकालो इसको रिफ्रेश करो, देखो अब 5 किया तो देखो चेंज हो गया, देखा 4 इधर आ गया, 1 इधर चला गया, 2 से इधर, ये 2 इधर आ गया, 3 इधर था तो नीचे आ गया, ये 6 था तो 6 नीचे आ गया, ठीक है, तो अब अगर मैं 8 बार चेंज कर दूँ तो 1 वापस इधर था इधर आ जाएगा, तो देखो 1 इधर आ गया, 1 इधर, फिर 1 इधर, फिर 1 इधर, फिर 1 इधर, फिर 1 इधर, और फिर 1 इधर आ गया, देखो, तो ये ओरिजिनल आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं जब भी 5 पर क्लिक करूँगा तब ये जो पूरी वैल्यू है वो रोटेट वाइज क्लॉक होगी, ठीक है, देखो ये रोटेट वाइज हो रही है, ठीक, क्लॉक वाइज रोटेट हो रही है, ठीक है, तो बस इतना था मेरा हमारा कोड, ठीक है, ये हमारा कोड एकदम सही है, और अब हम करेंगे इसको सबमिट,
और सबमिट में क्या करेंगे, CSS फाइल, तो CSS फाइल ये रही, इसको कॉपी किया, इसको यूपी पेस्ट किया। JS फाइल ये रही, देखो कॉपी किया पेस्ट किया। HTML फाइल ये रही, कॉपी किया, इसको निकाला सबसे पहले, पेस्ट किया। और इधर मैं जो CSS की लिंक है उसको चेंज करूँगा। इसमें क्या होगा, CSS/buttons और JS को भी चेंज करूँगा। JS में क्या होगा कि JS फोल्डर में अंदर बटन और बटन के 20 कैपिटल क्या नहीं, button_grid.js। अगर मैं रेंडर करूँ, मैं कि चेक करूँगा कि हमारा कैसा दिख रहा है डॉक्यूमेंट, तो ऐसा दिख रहा है और अब ये काम भी कर रहा है, ठीक है, तो ये काम कर रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर मैं सबमिट कर दूँ तो ये चेक करेगा इमेज बना के, यानी कि इसको इमेज चेक करेगा, ठीक है, और ये चेक करेगा कि स्टेटस प्रोसेसिंग है और एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। और ये इमेज शो कर रहा है कि इमेज कैसी दिख रही है सभी। तो देखो एक क्लिक के बाद ऐसी इमेज दिख रही है, फिर 2 क्लिक के बाद ऐसी इमेज दिख रही है, ठीक है। ये इमेज कितनी बार है, क्लिक बटन 5 1 टाइम, तो ये 1 टाइम, फिर ये 2 टाइम, तो 2 टाइम ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। इमेज जनरेट करके चेक करती है हैकरिंग कि हमारा क्वेश्चन मतलब हमने सबमिट किया वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आप अपना अपना जो भी डाल सकते हो, अपना अगर अपना कोई और लॉजिक हो तो वो भी आप डाल सकते हो, और अगर कोई और लॉजिक है भी तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे जो भी कोई वीडियो देख रहा है, जो भी कोई कमेंट देख रहा है, तो उनको एक और आइडिया मिलेगा कि हम इसको एक और बेहतर अप्रोच कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। और मुझे भी जानना है, ठीक है, कि इसका कोई और अप्रोच क्या हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना और उसके साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से देख लो वीडियो, समझ में आ ही जाएगा, ओके। तो ये था हमारा डेट का क्वेश्चन। और अब मैं आपको बताऊंगा, तो हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद हमें हैकर रैंक में जावास्क्रिप्ट में गोल्डन बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लास्ट वीडियो में इस सीरीज़ के हैकर रैंक जावास्क्रिप्ट सीरीज़ में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।